पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस जिम्मेवारी को मैं पूरी तरह से और पूरी ताकत से इसे निभाने की कोशिश करूँगी। आप लोग तो हमारे सड़क के साथी रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से एपवा आंदोलन में हम लोग महिलाओं के सवालों को लेकर के, चाहे वो बालिका गृह कांड हो, चाहे रूपम कांड अगर याद कीजिए, तो वो कांड से लेकर के हर छोटी बड़ी घटना पर, किसी भी तरह की कोई घटना हो तो सबसे पहले अगर सड़क पर कोई उतरता था तो एपवा उतरती थी। आरजेडी ने एमएलसी वाला लिस्ट जब जारी किया तो उसमें एक नाम शशि यादव का था। शशि यादव कौन है? तो शशि यादव वो हैं जो लगातार सड़कों पर महिलाओं के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ते रहती हैं। और अब शशि यादव जो है बिहार विधान परिषद के अंदर जाकर इन तमाम मुद्दों पर लड़ेंगी और सवाल जो इनका सड़क पर था अब सदन में होगा। हमारे साथ खुद शशि यादव जी हैं। मैडम, पहले तो आपको बधाई, आप एमएलसी सिलेक्ट हुई हैं। आपको क्या कहना है एमएलसी बनाए जाने पर, क्या कहना चाहती हैं? धन्यवाद। और पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस जिम्मेवारी को मैं पूरी तरह से और पूरी ताकत से इसे निभाने की कोशिश करूँगी। कई लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर शशि यादव कौन है, आखिर ये महिला कौन है जो माले में इतना लंबा कतार है, उसमें बाजी आपने मारा है, आप पर पार्टी ने भरोसा किया कि आप ही को भेजा जाना चाहिए। तो आप अपने बारे में दर्शकों को क्या बताएंगे? पहली बात तो कि ये जो आपने कहा कि बाजी मारा है, ये बाजी मारने की बात नहीं है। पार्टी ने खुद निर्णय किया है। हम लोगों का जो फैसला होता है पूरी कमेटी के जरिए होता है और पूरी पार्टी की सहमति से होता है। तो ये पूरी पार्टी का निर्णय है। और बिल्कुल ये जो आप लोग तो हमारे सड़क के साथी रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से एपवा आंदोलन में हम लोग महिलाओं के सवालों को लेकर के, चाहे वो बालिका गृह कांड हो, चाहे रूपम कांड अगर याद कीजिए, तो वो कांड से लेकर के हर छोटी बड़ी घटना पर, किसी भी तरह की कोई घटना हो तो सबसे पहले अगर सड़क पर कोई उतरता था तो एपवा उतरती थी और उन सवालों को हम लोग अंजाम तक पहुंचाते थे। और इसके साथ ही अगर आप कहिए तो जो स्कीम वर्कर का सवाल, अगर बिहार सहित पूरे देश में 2 नेशनल स्ट्राइक भी हम लोगों ने किया है और बिहार में अगर स्कीम वर्कर के आंदोलनों को एक मुकाम तक हम लोगों ने पहुंचाया है, उनको पूरी एक संगठित ताकत दी है, एक आवाज़ दिया है, उनको एक पूरी तरह से सम्मान हासिल हुआ है, तो वो हम लोगों के आंदोलन की वजह से हुआ है। शशि यादव आंदोलन के लिए जानी जाती हैं, सड़कों पर घेराव करते, कभी थाना को देखी गई, कभी सरकार का पुतला लेकर सड़कों पर उतरी। सदन में आप जा रही हैं, बिहार विधान परिषद में आप रहेंगी। बिहार का जो मुद्दा है सब आपको पता है। सबसे पहले किस मुद्दे पर बात रखना चाहेंगी? प्राथमिकता क्या होगी सदन के अंदर आपकी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आशा कार्यकर्ता का हड़ताल हुआ था और उस हड़ताल को अभी तक नीतीश कुमार राजनीतिक पर, पहले तो मैं इस सवाल पर इस सवाल को उठाऊंगी और उठाऊंगी ही नहीं, लड़ रहे हैं और मैं पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि इस बार ये फैसले को हूबहू सरकार लागू करे, उसको माने, उसका कैबिनेट करे। सबसे पहला सवाल ये रहेगा। और इसके बाद फिर जो बिहार में तानाशाही ताकतें मजबूत हो रही हैं, जिस तरह से तमाम हमारे कह लीजिए कि उनका दमन चक्र शुरू हो गया है कम्युनिस्ट नेताओं के ऊपर, जो मनोज मंजिल आज हमारे जेल में हैं, तो इस ताकत को पीछे धकेलने के लिए, इन ताकतों से लोहा लेने के लिए जो भी बन सकेगा, इस आंदोलन को मैं करूंगी और इस आवाज़ को मैं उठाऊंगी। अभी आप लोगों ने पटना गांधी मैदान में जन विश्वास जो रैली किया, जो उसमें भीड़ उमड़ी, जो लोग थे, उसको देख करके लोग कह रहे हैं कि उसमें सबसे अहम भूमिका जो है माले ने निभाया। कई सवाल की लाल झंडे कम थे, ज़्यादा थे, हरे झंडे कम थे। क्या लग रहा है कि आप लोगों में भी फूट डालने की कोशिश चल रही है क्या? ये बिल्कुल अगर आप मांझी जी का ट्वीट देखिए तो ये बिल्कुल वाहियात ट्वीट था। तो ये जब हम लोग एक साथ आंदोलन में हैं, आज मुझे कहिए कि सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देनी है,
तो हम सबको मिल करके ईमानदारी पूर्वक मेहनत करनी होगी। और हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज था कि नहीं, बहुत कम समय में ये रैली होनी थी, और हम लोगों ने इसमें पूरी ताकत लगाया, अपनी पूरी ताकत झोंकी, और जो गांधी मैदान में दिखा, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे तमाम लोग, क्योंकि हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं कि हम तमाम लोगों की बेहतर व्यवस्था कर सकें, जितनी हो सकती है। गांधी मैदान में आपने देखा कि उस रात बारिश भी हो गई, और हमारे तमाम लोग पन्नी ओढ़ करके भीगते हुए पूरे रात में रहे, मगर एक विचार के प्रति कमिटमेंट था, इसलिए लोग इतना झेलते हैं और इतना लड़ते हैं। और ये कमिटमेंट दिखाता है कि इस बार बिहार में सामंती ताकतों को शिकस्त दी जाएगी। 24 में चुनाव है, जो आप लोग कितने सीटों पर मजबूत हैं, कितने सीट इस बार जीत जाएंगे? अब देखिए, ये तो सीट की बंटवारा अभी होना बाकी है। नहीं, अब ओवरऑल जो इंडिया गठबंधन है, कितने सीट जीतने जा रही है 24 में? पूरे वो कह लीजिए कि लगभग सीटों पे इनको चैलेंज मिलेगी, 40 के 40 सीटों पर इनको चैलेंज मिलेगा, और निश्चित तौर पर वो लगभग हम लोग कोशिश है कि 40 सीट यहाँ बिहार में हम लोगों का निकलेगा। नीतीश जी के जाने से कुछ फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो आपने गांधी मैदान में देख लिया। बल्कि आप बेतिया के सभा में आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री जी की सभा में क्या स्थिति थी। आप ही लोग पूरा चलाए हैं कि कुर्सी खाली है, कुर्सी खाली है, तो वो तो दिख रहा है। इसलिए उनके जाने से बल्कि और अच्छा हो गया। आज की परिस्थिति के लिए जो एक थोड़ा डायलेमा बना हुआ था, दुविधा बनी हुई थी कि वो कब कहाँ क्या बात बोल दे रहे थे, तो ये और ज़्यादा अच्छा हो गया। बल्कि वो फंसा करके रखे हुए थे सरकार में रहते हुए भी। आप देखिए कि आशा कार्यकर्ताओं का मांग नहीं वो पूरा किए, मतलब टीचर वाले में कितना अगर मगर, लेकिन परंतु करके इधर का प्रेशर था, तब जा कर के उसको वो किए। तो ये बल्कि वो चले गए तो वो ज़्यादा अच्छा हो गया। चलिए, वो चले गए नीतीश जी तो अच्छा हो गया, इनको सदन जाने का मौका मिला है। इन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्या होगी, इन्होंने बता दिया कि उन मुद्दों को उठाएंगे जिनको हम सड़क पर उठाते थे।